साय हाइब्रिड बीज कृषि विज्ञान और आनुवंशिकी का एक अद्भुत परिणाम है। सरल शब्दों में कहें तो एक हाइब्रिड बीज दो अलग अलग शुद्ध वंश या अंतः प्रजनन जनक पौधों के नियंत्रित संकरण से प्राप्त होता है। यह प्राकृतिक प्रजनन नहीं है बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें वांछनीय गुणों वाले दो पौधों का सावधानीपूर्वक चयन किया जाता है ताकि उनके सर्वोत्तम गुणों को एक ही बीज में मिलाया जा सके। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य हाइब्रिड ओज या हेटेरोसिस नामक घटना का लाभ उठाना है। हाइब्रिड ओज वह क्षमता है जिसमें हाइब्रिड संतान यानी F1 पीढ़ी अपने दोनों जनकों की तुलना में अधिक मजबूत, अधिक पैदावार देने वाली और रोग प्रतिरोधी होती है। उदाहरण के लिए, अगर एक जनक पौधा अत्यधिक पैदावार देता है लेकिन रोग संवेदनशील है और दूसरा रोग प्रतिरोधी है लेकिन कम पैदावार देता है, तो उनका हाइब्रिड बीज दोनों गुणों को जोड़कर एक ऐसी फसल देगा जो अधिक पैदावार भी देगी और रोगों से भी सुरक्षित रहेगी। हाइब्रिड बीजों ने वैश्विक कृषि उत्पादन में सचमुच क्रांति ला दी है। उन्होंने किसानों को प्रति एकड़ अधिक पैदावार, बेहतर गुणवत्ता और फसल को रोगों तथा कीटों से बचाने की क्षमता प्रदान की है। हालांकि हाइब्रिड बीज बनाना एक जटिल, समय लेने वाली और गहन शोध आधारित प्रक्रिया है। ये गाइड हाइब्रिड बीज बनाने की पूरी प्रक्रिया और इसमें ध्यान रखने योग्य बातों का विस्तार से वर्णन करेगी। आउरीज हाइब्रिड बीज बनाने की प्रक्रिया कुछ बुनियादी वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। हाइब्रिड बीज बनाने के लिए सबसे पहले शुद्ध जनक लाइनों का होना अनिवार्य है। ये ऐसी लाइनें होती हैं जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण द्वारा विकसित की जाती हैं। लगातार स्वपरागण से पौधे आनुवंशिक रूप से समरूप हो जाते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके सभी गुण स्थिर और पूर्वानुमानित होते हैं। एक बार जब शुद्ध जनक लाइनें तैयार हो जाती हैं तो उनमें से दो अलग अलग लाइनों को चुना जाता है। इनमें से एक को मादा जनक और दूसरे को नर जनक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मादा जनक को नर जनक के पराग से परागित किया जाता है। ये प्रक्रिया नियंत्रित होती है ताकि किसी भी बाहरी या अवांछित पराग से संदूषण न हो। जब दो अलग अलग शुद्ध लाइनें आपस में मिलती हैं तो उनकी संतानों में आनुवंशिक विविधता बढ़ जाती है। यही आनुवंशिक विविधता हाइब्रिड ओज का कारण बनती है, जिससे संतान दोनों जनकों से बेहतर प्रदर्शन करती है। हाइब्रिड बीज से प्राप्त यह संतान F1 पीढ़ी कहलाती है। और हाइब्रिड बीज का उत्पादन एक बहुचरणीय प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक सटीकता और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। चरण 1 है जनक लाइनों का विकास। यह हाइब्रिड बीज उत्पादन का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है जिसमें कई साल लग सकते हैं। इस चरण का लक्ष्य उन पौधों की पहचान करना और उन्हें शुद्ध करना है जिनमें वांछनीय गुण हों, जैसे कि उच्च पैदावार, रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता, बेहतर पोषक तत्व, और वायु परिस्थितियों की अनुकूल। अब प्रक्रिया की बात करें तो वांछित गुणों वाले पौधों का चयन किया जाता है और उन्हें कई पीढ़ियों तक, आमतौरन 7 से 10 पीढ़ियों तक स्वपरागण द्वारा उगाया जाता है। हर पीढ़ी में केवल सबसे अच्छे पौधों का चयन करके उन्हें आगे उगाया जाता है। इस प्रक्रिया को अंतः प्रजनन कहा जाता है। अंततः हमें ऐसी लाइनें मिलती हैं जो आनुवंशिक रूप से स्थिर और शुद्ध होती हैं। इन लाइनों को अंतः प्रजनन लाइनें या इनब्रेड लाइन्स कहा जाता है। चरण 2 परागण नियंत्रण। ये बहुत जरूरी है कि संकरण
केवल नियंत्रित तरीके से हो और कोई बाहरी पराग मतलब कि संदूषण इसमें शामिल न हो पाए। विपुंसन यानी इमास्कुलेशन ये वो प्रक्रिया है जिसमें मादा जनक पौधे के फूल के नर भाग जिसे परागकोश कहते हैं उसे हटा दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मादा जनक में स्वयं परागण न हो सके। वैसे विपुंसन के कई तरीके होते हैं। उदाहरण के लिए हाथ से विपुंसन, छोटे फूलों वाली फसलों धान या गेहूं परागकोश को चिमटी की मदद से बहुत सावधानी के साथ हटा दिया जाता है। नरबंधिता या मेल स्टेरिलिटी कुछ फसलों में देखी जाती है, जैसे मक्का में। इन पौधों में परागकोश तो होते हैं लेकिन वे व्यवहार्य पराग मतलब कि जिनसे निषेचन हो सके उनका उत्पादन नहीं करते हैं। रासायनिक विपुंसन या कहें केमिकल इमैस्कुलेशन, इसमें कुछ विशेष रसायनों का उपयोग करके पराग को निष्क्रिय किया जा सकता है। बैगिंग यानी विपुंसन के बाद मादा जनक के फूल को एक विशेष बैग जैसे बटर पेपर बैग से ढक दिया जाता है। इससे अवांछित हवा या कीट जनित पराग को फूल तक पहुंचने से रोका जाता है। चरण 3 नियंत्रित संकरण। यह वही चरण है जिसमें असल में संकरण की प्रक्रिया होती है। पराग संग्रह यानी जब नरजनक पौधे के फूल खिलते हैं और पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं तो उनके पराग को बहुत ही सावधानी पूर्वक एकत्र किया जाता है। परागण के दौरान जो पराग हमने इकट्ठा किया है उसे विपुंसन किए गए और बैग में रखे गए मादा जनक के फूल पर ब्रश या चिमटी की मदद से बड़े ध्यान से लगाया जाता है। लेबलिंग में परागण के बाद फूल को फिर से बैग में बंद कर दिया जाता है और उस पर लेबल लगाया जाता है जिसमें जनक पौधों का विवरण और परागण की तारीख लिखी होती है। चरण 4 बीज संग्रह और प्रसंस्करण। कटाई के दौरान परागित मादा जनक के फल या बीज जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं तो उन्हें एकत्र किया जाता है। सफाई में बीजों को भूसी, पत्ती के टुकड़ों और अन्य अशुद्धियों से अलग किया जाता है। बीजों को सुरक्षित भंडारण के लिए सही नमी स्तर, जो कि आमतौर पर 8 से 10% होता है, तक सुखाया जाता है। फिर सूखे और साफ किए गए बीजों को नमी-रोधी पैकेटों में पैक किया जाता है। ये पैकेट आमतौर पर हाइब्रिड बीज के रूप में बेचे जाते हैं। चरण 5 यानी गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण। जर्मिनेशन परीक्षण यानी अंकुरण की दर का परीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बीज अच्छी तरह से अंकुरित होंगे। ये एक जरूरी कदम है जिससे हमें भरोसा हो जाता है कि बीजों की गुणवत्ता सही है। शुद्धता परीक्षण के जरिए यह देखा जाता है कि बीजों में कोई भी अवांछित या गैर हाइब्रिड बीज तो नहीं है। इससे किसान को भरोसा रहता है कि वह वही बीज बो रहा है जिसकी उसे जरूरत है। रोग परीक्षण के दौरान बीजों में किसी भी रोगजनक की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। यह प्रक्रिया बीज को स्वस्थ बनाए रखने और फसल को सुरक्षित रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाइब्रिड बीज उत्पादन में सफलता सुनिश्चित करने के लिए कई बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जनक की शुद्धता या पेरेंटल प्योरिटी बहुत जरूरी है। अगर जनक लाइनें शुद्ध नहीं हैं, तो हाइब्रिड संतान के गुणों में एक रूपता नहीं होगी, जिससे पैदावार और गुणवत्ता में कमी आ सकती है। पृथक्करण दूरी या कहीं आइसोलेशन डिस्टेंस बहुत जरूरी है।
जिस खेत में हाइब्रिड बीज का उत्पादन किया जा रहा है उसे उसी तरह की अन्य फसलों से पर्याप्त दूरी पर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल यह अवांछित पराग से संदूषण को रोकने के लिए किया जाता है। खासकर हवा से परागण वाली फसलों जैसे मक्का के लिए ये दूरी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सही समय या कहें करेक्ट टाइमिंग भी उतना ही जरूरी है। विपुंसन और परागण का समय बहुत सटीक होना चाहिए। अगर मादा फूल बहुत जल्दी या बहुत देर से परागित हो जाए तो संकरण सफल नहीं होगा, इसलिए समय का ध्यान रखना जरूरी है। लागत और अनुसंधान यानी कॉस्ट एंड R&D हाइब्रिड बीज उत्पादन एक महंगा और अनुसंधान गहन कार्य है। शुद्ध जनक लाइनों को विकसित करने में कई साल और बहुत पैसा लगता है। यही वजह है कि हाइब्रिड बीज पारंपरिक बीजों की तुलना में महंगे होते हैं। हाइब्रिड बीजों को दोबारा न उगाएं, यह किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। हाइब्रिड बीज से उत्पन्न फसल यानी F1 पीढ़ी को जब स्वपरागित किया जाता है तो उसकी संतान मतलब F2 पीढ़ी में आनुवंशिक अलगाव होता है। इसका सीधा मतलब है कि F2 पीढ़ी में गुणों की विविधता होगी और उनमें हाइब्रिड नहीं रहेगा। इसलिए F2 पीढ़ी से प्राप्त बीज अगले साल अच्छी पैदावार नहीं देंगे और उनकी गुणवत्ता भी खराब होगी।